भी है कि हमारे भारतीय वायु सेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायु सेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना। सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में, और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं। रांची में पहली बार एक्सप्लोर है, इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और टीम पहली बार रांची आई हुई है एंड बहुत एक्साइटेड है। कल हमने लोगों को स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और 19 और 20 अप्रैल कल और परसों सुबह 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ, और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायु सेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायु सेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायु सेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दे। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायु सेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे और हम लोग हमारे जिला प्रशासन जो है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भी कुछ बच्चों को, बालिकाओं को इस प्रदर्शन में विटनेस करने के लिए ला रहे हैं और पीवीटी के भी कुछ फैमिलीज को ला रहे हैं और हर तरह के इंतजाम वहाँ जो है हम लोगों ने किए हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये प्रवेश शुल्क किसी तरह का शुल्क नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है ये 9 मेंबर टीम है और ये एशिया में मात्र भारतीय वायु सेना हमारे इंडिया में ही है और पूरे विश्व में मात्र ऐसे 3 टीम है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि और ये अनोखा मौका हम सभी लोगों को भारतीय वायु सेना के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है, तो सब लोग इसको वहां देखे और आनंद लें। और सुबह 8:30 बजे से पहले हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना आसन ग्रहण कर ले और किसी तरह का खाने का सामान नहीं लाए क्योंकि बर्ड्स का समस्या उत्पन्न होगी, तो किसी तरह का कोई नहीं लाए और वहाँ पानी का अन्य जो सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी। और कल जो है 19 तारीख को हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित किए हैं ताकि कल विशेष तरीके से सभी स्कूल के बच्चे आके उसको विटनेस करें। अब मैं एसएसपी साहब से और इंडियन एयरफोर्स के टीम को अनुरोध करता वो डीसी साहब ने कवर कर लिया है। मेरा है कि जो मैनेजमेंट है हम लोग वहाँ 2 पार्ट में कर रहे हैं, एक क्राउड मैनेजमेंट है और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो सिक्योरिटी 3 लेयर की है, उससे डिटेल्स को डिस्कस कर रहे हैं हम कितनी है। तब सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ईटेबल्स न लाए सो दैट की बर्ड्स को वो अट्रैक्ट न करें। और बाकी जो है आपको एयरपोर्ट की जो स्कीम है वो बताएंगे। सर ट्रैफिक को लेकर क्या बड़ी गैदरिंग है सर, क्योंकि पहले भी आए जो ट्रैफिक में बदलाव किया जाता है। हाँ, ट्रैफिक के लिए जो अल्टरनेटिव प्लान है बाकी रोड्स के लिए वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा और बाकी वहाँ ट्रैफिक का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पार्किंग लिए हमारे पास स्पेस है, इसलिए कहीं कोई इशू ट्रैफिक का नहीं रहेगा। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतीय वायु सेना की टीम रांची में आ पहुंची है। ये पहली बार होने वाला है कि टीम एक बहुत ही हैरतअंगेज एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में, और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं।
19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड पे सुबह 9:30 बजे से आप देखेंगे 9 हॉक विमान जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, बहुत ही कम दूरी मेंटेन करते हुए 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान करते हुए और ये एक साथ आपको उड़ान करते हुए दिखाई देंगे। ये शो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में तो आपको ये 9 विमान एक साथ उड़ान करते दिखाई देंगे और उसके बाद ये 9 विमान अलग-अलग हो जाएंगे और अलग-अलग दिशाओं से ऑडियंस की तरफ आते हुए अपनी तेज गति और अनुशासन का प्रमाण आपको देंगे। इस तरह के एयर शो का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं और बच्चे हैं, उनको उत्साहित करना और उनको प्रेरणा देना कि वो भी जो हमारे सशस्त्र फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बढ़ाएं। इस टीम के जो सभी पायलट्स हैं, वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है और आपके सामने अब हम तैयार हैं एक बहुत ही मनोहर और हेल्थ शो दिखाने के लिए। तो हमें आशा है कि रांची के लोग भी हमारा साथ देंगे। अभी तक का उत्साह बहुत ही बढ़िया रहा है और हमें यकीन है कि शो बिल्कुल कामयाब होगा और आपसे निवेदन है कि 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में जरूर रहें। ये शो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और मैम इसमें कितने तरह के कंटेंट दिखाई जाएंगे? मैम जैसे कि मैंने कहा कि ये शो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग जिसमें 9 विमान एक साथ उड़ रहे हैं उसे हम कॉम्पोजिट फेज कहते हैं शो का और उसके बाद ये 9 विमान अलग होके आपको दिखाएंगे कुछ मैनूवर्स, जैसे मैं आपको नाम बता दूं कुछ मैनूवर्स का, आपको इन्वर्टेड फ्लाई करके दिखाएंगे। जो जहाज हम यूजुअली देखते हैं सीधी उड़ान करते हुए, वो कल आप देखेंगे कि उल्टी उड़ान कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मैनूवर्स हैं जैसे कि रोल और लूप, जिसमें आप देखेंगे विमान को एक साथ एक गोलाकार आकृति बनाते हुए और भी बहुत तरीके के मैनूवर्स हैं जो अभी तक हमारे क्राउड फेवरेट मैनूवर्स जो मैं कह सकती हूँ वो होते हैं, जैसे कि डीएनए मैनूवर, जिसमें आप देखेंगे 3 विमान जो एक साथ उड़ान कर रहे हैं, सीधी उड़ान कर रहे हैं और उसके आगे के 2 विमान गोलाकार बना रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मैनूवर्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके पायलट्स तैयार हुए हैं। तो आपको ये सारे मैनूवर्स कल पता भी चल जाएंगे कि किस तरह से हो रहे हैं और कितने विमान इनमें और कितने मिनट सूर्य किरण जो है इसने पहले भी इस तरह के मतलब जो शो है वो ऑर्गेनाइज की मतलब शर्त दिखाए। हाँ बिल्कुल सर, हम लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने एरोबैटिक डिस्प्लेस कर चुके हैं और इस टीम का जो कह सकते हैं मिशन ये है कि भारत के और विश्व के हर कोने में जा जाके भारतीय वायुसेना के अनुशासन का, उसकी कार्य कुशलता का प्रमाण देना। तो ये टीम कह सकते हैं कि बिल्कुल माहिर हो चुकी है इस तरह के एरोबैटिक शोज करने में। कितना मिनट मतलब हवा में रहेंगे? ये शो 45 मिनट्स तक का चलेगा और 9:30 से लेके आप 10:50 तक ये शो आप देख पाएंगे। कौन से एयरक्राफ्ट है मैम? इस टीम में हॉक मार्क 132 विमान एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ब्रीडर है। हम बहुत एक्साइटेड हैं। पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये टीम जो है 1996 में स्टार्ट हुई, तब से 1996 टू 2025 हमने 700 से अधिक डिस्प्लेस किए एंड इंडिया में काफी जगह किए हैं, उसके अलावा विदेश में भी किया है, जैसे दुबई, सिंगापुर, अभी रिसेंटली थाईलैंड किया था हमने एंड इंक्लूडिंग चाइना। तो 700 डिस्प्ले किया और रांची में पहली बार डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और टीम पहली बार रांची आई हुई है एंड बहुत एक्साइटेड है। कल हमने एक प्रैक्टिस किया था, आप सबने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो वो देख के हम और भी उत्साहित हैं कि मतलब एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वेदर भी ठीक है और हम होप कर रहे हैं कि आप लोग भी इतना एंजॉय करें जितना हमने एंजॉय किया।